A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain exercise in grammar 3 taken from Renan Martin's book English Grammar and Composition. Dear students, आपको बताऊं इसके पहले एक्सरसाइज 1 एंड 2 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और 1 2 के पहले जो ग्रामर से संबंधित चीज़ें दी गई हैं एज इट इज़ यानी जैसे रेनन मार्टिन की बुक में दिया गया है मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है सरल करके ताकि आप आसानी से समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह प्रॉब्लम रहता है कि सर रेनन मार्टिन क्लियरली समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत की है। तो आप सभी वीडियो खुद देखें और बहुत सारे स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करें। आइए आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 3 के सभी क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कहा गया पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में नाउन को पॉइंट आउट करना है एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल की चर्चा ये नहीं कर रहे हैं, ये 4 दे रहे हैं ऑप्शन आपको, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट आपको बताना है। इसके पिछले क्लास में या इसके पिछले वीडियो में मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का बहुत सटीक ट्रिक आपको दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो को देख लेने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने और पहचानने में तनिक भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए अब इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करता हूं। द फर्स्ट वन इज द क्राउड वॉज वेरी बिग। इस वाक्य के अंतर्गत जो क्राउड शब्द है यह नाउन है। अब आपको देखना होगा यह कौन सा नाउन है। तो क्राउड भीड़ को व्यक्त करता है, यह एक समूह है, इसलिए आप इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यह जो ट्रूथ शब्द है, TH से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ट्रूथ ट्रू एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेक्स्ट वन इज वी ऑल लव ऑनेस्टी। वी ऑल लव ऑनेस्टी में ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह ऑनेस्ट एडजेक्टिव से बना हुआ है। यह ऑनेस्ट एडजेक्टिव से बना हुआ है ऑनेस्टी। आर क्लास कॉन्सिस्ट्स ऑफ 20 pupils। हमारे क्लास में, हमारे वर्ग में 20 विद्यार्थी हैं। pupils मीन्स स्टूडेंट्स एंड डिसाइपल्स, ये सभी सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर 2 शब्द है जो नाउन का काम कर रहा है, एक क्लास और दूसरा pupils। एक टेक्निक, एक ट्रिक बताऊं आपको। सिंगुलर फॉर्म में आने वाले नाउन भिन्न भिन्न पार्ट के हो सकते हैं, लेकिन जब उन्हें प्लूरल फॉर्म में आप लिख देते हैं तब वे कॉमन नाउन ही बन जाते हैं। जैसे वाटर, आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन है, लेकिन आप जब वाटर्स लिख देंगे तो वह कॉमन नाउन बन जाएगा, वह जल स्रोत को व्यक्त करने लगेगा। ब्यूटी, सुंदरता, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जब आप ब्यूटीज लिखेंगे तब सुंदर स्त्रियां, यानी यह कॉमन नाउन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आप यह स्पष्ट कर पाएंगे कि जैसे ही कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में जाता है वह कॉमन नाउन बन जाता है। तो जब भी आपको प्लूरल फॉर्म का नाउन दिखाई पड़े, बिना सोचे समझे आप कॉमन नाउन उसे बता दें। सिंगुलर फॉर्म वाले में आपको सोचना होगा। आवर क्लास, क्लास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, देखो अंत में TH आया तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। TH आया यानी यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एलिफेंट कॉमन नाउन है। सभी एनिमल कॉमन नाउन में आते हैं, सभी एनिमल कॉमन नाउन में आते हैं। सोलोम वॉज फेमस फॉर हिज विजडॉम। अब डॉम से अंत होने वाले शब्द जो हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यह वाइज एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन है, वाइज एडजेक्टिव से यह बना है। और सोलोम
की चर्चा हम जो कर रहे हैं यह एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसे आप प्रॉपर नाउन कहेंगे। यह पर्टिकुलर नेम है तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और विजडॉम, वाइज में डॉम लगा करके विजडॉम बना दिया गया। DOM से अंत होने वाले सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। नेस से अंत होने वाले सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्लीन से क्लीनलीनेस बना है तो यह दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एडजेक्टिव के अंत में अगर आप नेस जोड़ते हैं तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे काइंड में आप नेस जोड़ देंगे, काइंडनेस हो जाएगा। दयालु से दयालुता यानी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बीटर, कड़वा का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, बीटरनेस हो जाएगा। गुड एडजेक्टिव है, इसका आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, गुडनेस हो जाएगा। तो नेस से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और उनका जो रूट होता है वह अपने आप में एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन दी हार्बर। अब यहां देखिए, फ्लीट भी नाउन है, शिप्स भी नाउन है और हार्बर भी नाउन है। यह अमेरिकन इंग्लिश हो गया है, ब्रिटिश में यू रहेगा। फ्लीट शब्द जो है एक समूह को बता रहा है, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। शिप्स, अभी मैंने टेक्निक बताया था आपको कि जब भी कोई नाउन प्लुरल फॉर्म में आ जाए या अपने पहले आर्टिकल लेकर के आ जाए, ए एंड द लेकर के, तो उसे आप कॉमन नाउन ही कहेंगे। तो यह कॉमन नाउन है। और हार्बर जैसे आप स्टेशन, बस स्टैंड, सिटी, टाउन, विलेज, इन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। वैसे ही हार्बर भी क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। द क्लास, क्लास अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं, तो यह कलेक्टिव नाउन होगा। और ग्रामर एक सब्जेक्ट का नाम है और इसके पहले क्लास में भी बताया हूं कि सभी सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। इस सेंटेंस के अंतर्गत गोदावरी नाउन है, बैंक्स नाउन है और ईयर नाउन है। तीन नाउन यहां दिए गए हैं। गोदावरी एक नदी का नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। बैंक्स प्लुरल फॉर्म में आया, बैंक का यह प्लुरल है किनारा के अर्थ में, तो यह कॉमन नाउन है। और ईयर, मंथ, ये ईयर जैसे वीक हो गया। आप और बेसिक से शुरू करें, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सभी कॉमन नाउन होते हैं। तो यह कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है, अ कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। कमिटी, कमिटी अ ग्रुप ऑफ पर्संस को कहते हैं, ग्रुप को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर आप जवाहरलाल नेहरू देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं और इंडिया देख रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन, व्यक्ति विशेष का नाम। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट का नाम है, भले ही वह कैपिटल से लिखा गया है, लेकिन सभी पोस्ट के नाम पियन से लेकर, अच्छा प्यून न पढ़ें, पियन, पियन, पियन से लेकर प्रेसिडेंट तक सभी पोस्ट कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को हम कॉमन नाउन कहेंगे। इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, तो यह प्रॉपर नाउन है। द नेक्स्ट वन इज, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर्स प्लुरल फॉर्म में दिख रहा है, यानी यह कॉमन नाउन है। प्लुरल फॉर्म में है यानी यह कॉमन नाउन है। और ब्रेवरी, RY से अंत होने वाले शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ब्रेव एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो ब्रेवरी हो जाता है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहादुर से बहादुरी बन जाएगा। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस।
विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो हेल्थ शब्द जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस पहले ही बता दिया हूं आपको कि नेस से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इसके पहले क्लास वाले वीडियो को जरूर देख लें, एकदम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे। साथ ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बना भी लेंगे, अगर आपको किसी वर्ब से, एडजेक्टिव से या कॉमन नाउन से बनाना होगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ भी आप लोग एक ट्रिक सीखें। शब्द है हील। हील शब्द अपने आप में वर्ब है। कुछ वर्ब हैं जिनके अंत में आप टी एच जोड़ देंगे तो वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे। जैसे हील स्वस्थ होना, चंगा होना, निरोग होना, और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो हेल्थ हो जाएगा। हील से हेल्थ बनता है। अगर हम स्टील की बात करें, स्टील चोरी करना, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो स्टील्थ हो जाएगा। तो टी एच से अंत होने वाले शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, आप जरूर याद कर लें। स्टील चोरी करना, स्टील्थ चोरी। हील स्वस्थ होना, हेल्थ स्वास्थ्य। ट्रू एडजेक्टिव है लेकिन इसमें भी टी एच जुड़ता है, ट्रूथ बन जाता है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच, हर्ड, बंच, हर्ड, बेबी, ग्रुप, क्लास, बहुत सारे हैं, 125 हैं करीब, जो कलेक्टिव नाउन के ग्रुप को दर्शाते हैं। तो बंच भी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यह गुच्छा को दर्शाता है। अब ग्रेप्स प्लुरल फॉर्म में है, इसे आप कॉमन नाउन कहेंगे। जिस नाउन का आसानी से प्लुरल बन जाए वह सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म में होते हुए कॉमन नाउन ही होता है। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। मैं एकाएक आपकी आवाज को पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस। वॉइस आवाज, आप इसे देखते नहीं हैं, आप इसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसे आप महसूस करते हैं, परसेप्शन होता है वॉइस का, इसलिए वॉइस शब्द जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स। तो टीम एक समूह है इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वन इज नेवर टेल ए लाई। लाई वस्तुतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन टेल ए लाई में ए लगा करके इसे फ्रेज बनाया गया और इस कारण से आर्टिकल ए लगने के कारण यह लाई कॉमन नाउन बन गया। विवाद का विषय हो सकता है बहुतों के लिए, लेकिन आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, तनिक भी डाउट ना करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम उसका प्लुरल फॉर्म ले लें या उसके पहले ए, एन या द का प्रयोग कर दें, वह कॉमन नाउन बन जाता है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो विजडम शब्द जो है डॉम से अंत हुआ, यानी यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और स्ट्रेंथ यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। सीई से अंत होने वाले शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनोसेंट एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इनोसेंस। दिस रूम इज 30 feet इन लेंथ। दिस रूम इज 30 feet इन लेंथ। तो आप यहाँ देख रहे हैं रूम, यहाँ आप देख रहे हैं फिट, और यहाँ आप देख रहे हैं लेंथ। आप गौर कर रहे होंगे कि टी एच से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। हो सकता है कि रूट वर्ड आपका एडजेक्टिव हो सकता है कि रूट वर्ड आपका वर्ब हो। फिर से स्पष्ट करूं, टी एच से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनका जो रूट वर्ड है वह एडजेक्टिव भी हो सकता है, वह वर्ब भी हो सकता है। जैसे ट्रू एडजेक्टिव है और जब आप टी एच लगाकर ट्रूथ बनाएंगे तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लॉन्ग लंबा एडजेक्टिव है, टी एच लगाएंगे लेंथ होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। स्टील चोरी करना, टी एच लगाएंगे स्टील हो जाएगा तो वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा।
हील स्वस्थ होना, निरोग होना, चंगा होना। हील का दूसरा अर्थ घाव भरना भी होता है, और इसमें आप टीएच जोड़ दीजिए तो हील से हेल्थ बन जाएगा। तो टीएच से अंत होने वाले सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब इनमें एक टेक्निक और सीख लें, अगर आप वाई जोड़ देते हैं कुछ में तो वे फिर से एडजेक्टिव बन जाते हैं, जैसे हेल्दी, वेल्दी। वेल्थ में वाई लगा दिए तो वेल्दी हो गया धनवान, हेल्थ में वाई लगा दिए तो हेल्दी हो गया स्वस्थ। ये सारे टेक्निक हैं वर्ड्स को समझने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ रूम है, रूम कॉमन नाउन है, क्योंकि रूम का हम रूम्स आसानी से बना लेते हैं। फुट का फीट प्लुरल फॉर्म है, तो यह स्पष्ट कर रहा है कि कॉमन नाउन ही है। और लेंथ शब्द जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट वन इज आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। हुड से अंत होने वाले शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और डेज कॉमन नाउन है। आप सेकंड से शुरू करिए, सेकंड से आप शुरू करिए। सेकंड, मिनट, आर, डे, वीक, मंथ, ईयर। अब ईयर से आगे आप बढ़ेंगे तो डिकेड आएगा, सेंचुरी आएगा, मिलेनियम आएगा, और ये सभी क्या हैं? ये सभी कॉमन नाउन हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर crookedness। द स्ट्रीट्स, आप एस देख रहे हैं, यानी यह कॉमन नाउन है। आर सिटीज प्लुरल फॉर्म में आया, बिना सोचे समझे कॉमन नाउन लिखें। देयर, अब देखो नेस आ गया, तो क्रुकड से बना है नेस लगा करके, नेस लग गया तो यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज योर वर्डिक्ट, जेंटिलमैन ऑफ द जूरी। वर्डिक्ट एक एक्शन है, एक कार्य है। वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, निर्णय, न्याय। तो जैसे लाफ का, हंसने का काम हंसी है, लाफ्टर कहलाता है। वैसे ही वर्डिक्ट जो है अपने आप में एक निर्णय है, एक जजमेंट है। तो जितने एक्शन को डिनोट करने वाले शब्द होते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आपने पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन चीजों को व्यक्त करता है, क्वालिटी को, स्टेट को और एक्शन को। तो वर्डिक्ट फैसला अपने आप में एक काम है, इसलिए यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हालांकि इसे कॉमन नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है जब हम वर्डिक्ट्स लिख देते हैं या हम ए वर्डिक्ट लिख देते हैं, यह कॉमन नाउन बन जाता है। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। ए बेंच ऑफ जजेस को हम ज्यूरी कहते हैं, इसलिए यह, अच्छा एक और है, जेंटिल मेन है, तो मेन है इसलिए यह कॉमन नाउन है। इतनी बारीकी से इन चीजों को करना था, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इसका होमवर्क दिया हुआ था। अब एक्सरसाइज 4 है और एक्सरसाइज 5 है। आइए 4 को कर लेते हैं। राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ कैटल, सोल्जर्स एंड सेलर्स। आपको बताना है कि जो कैटल का ग्रुप है उसे क्या कहते हैं। तो जेनरली कैटल के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। जेनरली कैटल के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी भी कहते हैं और हम रेजिमेंट भी कहते हैं। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स। और सेलर्स के ग्रुप को हम क्रू कहते हैं। नेक्स्ट है राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर लेजी। वे बॉयज जो लेजी हैं उनकी क्वालिटी को क्या कहिएगा। तो लेजी होने की क्वालिटी लेजीनेस है। क्रूल की क्वालिटी क्रुएल्टी है। ब्रेव की क्वालिटी ब्रेवरी है। और फुलिश की क्वालिटी फुलिशनेस है। फुलिशनेस है। तो आज के क्लास में एक्सरसाइज इन कंपोजिशन और एक्सरसाइज इन ग्रामर हमने 3 और 4 किया।
अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5 को एक्सप्लेन करेंगे। आपने जो होमवर्क बनाया था उसे बड़े ध्यान से चेक कर लें और जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको आप समझ करके दूर कर लें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उस पर स्पेशल ट्रिक या वीडियो बना करके फिर से अपलोड कर दूंगा। सो विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड गुड नाइट।